बिहार में कुल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस का ईयरली बजट क्या है, टोटल बजट क्या है, साथ ही देखेंगे 2024 में कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले स्टैट्स देख लेते हैं। बिहार में वर्तमान में कुल 22 मेडिकल कॉलेजेस में 2995 सीट्स हैं। इनमें से 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1615 एमबीबीएस की सीट्स हैं। डीम्ड कॉलेज बिहार में एक भी उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या 9 है, जिनमें कुल 1350 सीट्स हैं। और डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन सबसे पहले देख लें। अनुसूचित जाति के लिए 16% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। एसटी कैटेगरी में 1% सीटें हैं। ईबीसी जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे 18% का रिजर्वेशन है। बैकवर्ड क्लास के लिए 12% का रिजर्वेशन है। और एक कैटेगरी हमें बिहार में देखने को मिलती है जो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, आरसीजी बोलते हैं इसे। 3% सीटें इनमें रिजर्व होती हैं और 10% सीटें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे होती हैं। और इसके बाद जो 40% सीटें बची ये अनरिजर्व होती हैं। इसके अलावा 33% का आरक्षण इन सभी श्रेणियों में विमेन कैटेगरी के लिए होता है, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लगती है ये डिटेल्स भी देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सिर्फ सरकारी डेंटल कॉलेज के लिए या सरकारी वेटनरी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है तो 10,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट 2 लाख हो जाती है। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से सिर्फ डेंटल की सीट चाहिए तो ये रकम 50,000 की होती है। अगर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरीके के कॉलेज से मेडिकल डेंटल करना है तो ऐसे में 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के देने पड़ते हैं। अगर आपको सरकारी कॉलेज से मेडिकल डेंटल या वेटनरी करना है या फिर प्राइवेट डेंटल करना है तो 50,000, यानी कि जो हाईयर अमाउंट है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें देना पड़ता है। चलिए सीट मैट्रिक्स की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन कॉलेजेस में 1630 हैं। इनमें से सेंट्रल नॉमिनी यानी कि सेंट्रल पूल कोटे में 30 सीटें चली जाती हैं। ऑल इंडिया कोटे में 244 सीट चली जाती है। आईपी वार्ड यानी कि जो ईएसआईसी बिहटा का कॉलेज है, यहाँ पे 35% सीटें आईपी कोटे में चली जाती हैं। 1321 सीट्स बचती हैं जिन पे काउंसलिंग होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज, यहाँ 150 सीटें हैं। इनमें से 75 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी की हैं। 53 सीटें जो हैं ओपन है। माता गुजरी देवी जो कि एक सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, टोटल सीट्स यहाँ पे 100 हैं। 55 अनरिजर्व कैटेगरी में है। 30 सीट्स यहाँ पे सिख माइनॉरिटी कैटेगरी में आती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हैं। इनमें से भी 75 सीटें जो हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी की हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स है। यहाँ आप डेंटल की भी सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 2024 में सरकारी कॉलेजेस में राउंड वाइज कट ऑफ क्या रही थी। तो कॉलेज के नाम के हिसाब से आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड का डेटा यहाँ पे मैंने बना दिया है। जो कैटेगरी आप देख रहे हैं ये यूआर जनरल कैटेगरी है। बिहार में फीमेल की कैटेगरी को मैंने अलग कर दिया है। जो जनरल सीट्स हैं ये बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए ओपन होती हैं। तो जो टोटल यहाँ पे कट ऑफ है आप यहाँ पे कलर कोड से अंदाजा लगा सकते हैं। जो लाल है ये सबसे टॉप वैल्यू है, यानी कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, और जो सबसे ज़्यादा ग्रीन है ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है। तो जो ओवरऑल लोवेस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए बिहार में रही थी वो थी 25,617 ऑल इंडिया रैंक, और स्कोर था 651 का। स्कोर हर साल बदलता है, लेकिन जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है जब रिजल्ट आएगा तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो अगली कैटेगरी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ फीमेल का जो कोटा है उसका सारा डिटेल्स मैंने कॉलेज वाइज दे दिया है, राउंड वाइज दे दिया है। इसी तरीके से जो बाकी की कैटेगरीज हैं, बीसी कैटेगरी की ये जनरल सीट्स हैं, बीसी कैटेगरी की ये फीमेल सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की ये जनरल सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की ये फीमेल सीट है, आरसीजी कैटेगरी की ये सारी डिटेल्स हैं, एससी में जनरल की ये सारी कट ऑफ है, एससी में फीमेल की ये कट ऑफ है। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे एसटी का देख सकते हैं जनरल और फीमेल, और अंत में डीक्यू।
इसका सारा कट ऑफ जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। बिल्कुल प्रिंटेबल है, आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब चलिए प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। एक एक कॉलेज का कंप्लीट बजट मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि 2024 के हिसाब से है। 25 में क्या चेंजेस आएंगे, वो जब चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कटिहार मेडिकल कॉलेज 11,05,000 की फीस है। हॉस्टल और मेस यहाँ पे 2,37,600 का है। डेवलपमेंट फीस भी लेते हैं 1.5 लाख रुपए। अदर एमिनिटीज के नाम पे 50,000 लिए जाते हैं। और जब आप एडमिशन लेंगे तो 1 लाख रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये टोटल आपको फर्स्ट ईयर में ये अमाउंट देना है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, नीचे आप देख सकते हैं। और कितने साल तक देना है, तो ट्यूशन फीस 4.5 साल तक देनी है। हॉस्टल और मेस यहाँ 5.5 साल लगता है। जो डेवलपमेंट फीस है वो 4.5 साल है। अदर एमिनिटी 5.5 साल लगती है। तो इस हिसाब से जब इसको हम टोटल करते हैं तो जो कंप्लीट पैकेज है आपका 72,29,300 का ये टोटल अमाउंट है, जिसमें 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट को मैंने नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाती है। अगला कॉलेज आपको दिखा दूं, माता गुजरी देवी मेमोरियल 9,63,000 की फीस है, लेकिन जो अदर चार्जेस हैं, हॉस्टल और मेस अगर हम जोड़ देते हैं तो 69,33,500 का टोटल अमाउंट इस कॉलेज का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉलेज है नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम। 250 सीट की परमिशन है यहाँ पे। टोटल बजट है 69,57,500 का। अगला कॉलेज है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, जो कि सहरसा में है। इसका टोटल बजट है 67,50,000 रुपए। अगला कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इसका टोटल बजट 85 लाख रुपए है। फिर है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, जो कि बेहटा पटना के पास है, लगभग 90 लाख रुपए का इसका टोटल बजट है। फिर है श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि सहरसा में है। तो फिलहाल सबसे कम फीस का कॉलेज यही है, 62,87,500 इनका टोटल बजट है। और इसके बाद है राधा देवी, इसका टोटल बजट 86,07,500 है। और 2024 में जो नया कॉलेज आया था हिमालय मेडिकल कॉलेज, जो कि पटना के पाली में है, इसका जो टोटल बजट है वो लगभग 89 लाख रुपीस का है। तो अब इन प्राइवेट कॉलेजेस की मैं कट ऑफ भी आपको एक एक करके दिखा देता हूं। हिमालयन पटना आप देख सकते हैं राउंड 1 में 8,20,000 से शुरू हुआ था। बाद में जो कट ऑफ है देखिएगा, स्टे राउंड में और बढ़ गई थी, और राउंड 2 में स्टे के 6,31,999 ऑल इंडिया रैंक पर ये खत्म हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ऑल इंडिया रैंक होती है वो हर साल लोअर साइड में जाती है। जैसे जैसे सीट्स इंक्रीज होती हैं वो घटती है। लेकिन जब बात प्राइवेट कॉलेजेस की हो तो वहां पे ये जो ऑल इंडिया रैंक है ये भी हायर साइड में देखने को मिलती है, क्योंकि किस तरीके की डिमांड है उस समय पे, उस पे ये कट ऑफ जो है वो तय होती है। जैसा मैंने पहले बताया, ये जो कट ऑफ की इंफॉर्मेशन है, जो टोटल बजट की इंफॉर्मेशन है, और जो सरकारी कॉलेजेस की कट ऑफ है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस डेटा को हम देखें तो सबसे हाई कट ऑफ हमें कहां देखने को मिलती है, MGMC किशनगंज। ये पुराना कॉलेज है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। लास्ट ईयर 1,83,000, 1,90,000। राउंड 3 में देखिए ये 56,000 पे क्लोज हो गया, क्योंकि बहुत कम सीट्स आई थी। स्कोर था 619 का। इसके बाद KMC कटिहार का नंबर आता है, और इसके बाद सासाराम का नंबर आता है। फिर जैसे जैसे कॉलेज का बजट बढ़ रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जा रही है। माइनॉरिटी कैटेगरी भी आपको दिखा देता हूँ। KMC कटिहार में 3,51,000 रैंक पे राउंड 1 में ये क्लोज हो गया था। राउंड 2 में भी लगभग वही रैंक रही थी। राउंड 3 में ये हायर चला गया था, 66,671। ऐसा क्यों होता है? बिहार में राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसके बाद राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। एक रीजन है कि राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो राउंड 1 से थोड़ी नीचे होती है, लेकिन राउंड 3 में जब एक बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन खुलते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे नए अप्लाई कर देते हैं, तो जो कट ऑफ है वो हायर साइड में चली जाती है। तो बिहार में अगर आपको सीट लेनी है प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं सिख माइनॉरिटी का जो माता गुजरी देवी है, 8 लाख रैंक पे राउंड 1 में क्लोज हुआ। राउंड 2 में भी लगभग वही रैंक रही थी, और इसके बाद यहाँ पे जो सीट्स हैं वो खत्म हो गई थी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में NRI की सीट भी अवेलेबल है। तो मैं आपको NRI की कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। क्योंकि जो बजट है वो लगभग 1 करोड़ के करीब है सभी कॉलेजेस का, जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में होती है। फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार आपके पास फ़ोन कॉल और SMS आ सकते हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी आपको स्पॉन्सर कर दे तो आप इस NRI कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव
ही होना चाहिए। तो अगर इस तरीके के स्पॉन्सरशिप करने वाले आपके पास हैं तभी आपको इस कैटेगरी को कंसीडर करना है, अदरवाइज गलत डॉक्यूमेंट बना के कॉलेजेस में एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि इससे खतरा हमेशा बना रहेगा। आज से 10 साल बाद भी अगर जांच में ये बात सामने आती है तो जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो जो ऑल इंडिया रैंक मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, उसको ध्यान में रख के आप अपनी पोजीशन जान सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी लगभग यही रैंक होती है, थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन होता रहता है। बाकी स्कोर का तो आप लोग जानते हैं कि स्कोर जो है वो हर साल चेंज होता है। एक खबर आप सब तक पहुंची होगी कि बिहार में 7 जिलों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुल सकते हैं 2025 में। हालांकि इन कॉलेजेस का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस बात पे संशय है कि ये सभी कॉलेजेस आएंगे या नहीं आएंगे, या इनमें से कुछ आएंगे। तो अगर सीट्स बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाएगी। तो जब ये ऑफिशियल हो जाएगा, जब अप्रूवल मिल जाएगा इनको, तो उस हिसाब से मैं एक बार फिर से आपको 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। फिलहाल एक्सपेक्टेड कट ऑफ खासकर गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको जानना है तो मैंने जो आपको लिस्ट में दिखाया है, जो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसमें ऑल इंडिया रैंक को कंसीडर कर लीजिए। रही बात कि अभी आपके पास रैंक नहीं है, आपके पास स्कोर है, तो स्कोर तो देखिए कोई भी रैंक पे कितना स्कोर होगा ये गेस नहीं कर सकता है। मैं बिल्कुल शुरुआत से ये बात बार बार बोल रहा हूँ। कई सारे कोचिंग एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 650 से शुरुआत की थी, 600 पे आए, 550 पे बहुत सारे लोगों की सहमति बनी, फिर 500 तक लोग चले गए और अब 480 तक चले गए हैं। कुछ लोग 450 430 तक भी पहुंच गए हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब स्कोर जितना ज़्यादा कम आ जाए 25,000 रैंक पे, उतनी ज़्यादा खुशी की बात है। जाहिर सी बात है कि इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। तो जो भी रिजल्ट है वो जैसे ही आएगा चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। बाकी रिजल्ट होने के बाद एग्जैक्ट जो रैंक है, जो क्लोजिंग रैंक होगी, वो मैं प्रेडिक्ट करके इसी चैनल पे आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी ऐसे लोग जो रेगुलर नीट काउंसलिंग के बारे में अपडेट्स चाहते हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओम एजुकेयर सर्विसेज के नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्विक अपडेट्स देना ज़्यादा आसान होता है। जो लोग व्हाट्सएप पे फैमिलियर हैं, हमारा व्हाट्सएप पे एक चैनल है ओम एजुकेयर सर्विसेज के नाम से, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो जो काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी हुई रियल टाइम अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। ऐसे कैंडिडेट जो हमारी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं वो हमारे टोल फ्री नंबर 7676610620 पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप का चैट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जिसे मैं भी मॉनिटर करता हूं। तो मुझसे भी बात करना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के चैट लिंक पे क्लिक करके अपने मैसेजेस मुझ तक भेज सकते हैं। चलिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।